अच्छा, अभी हम यहाँ पे टोपोलॉजी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम एक्सटर्नल राउट्स ले लेंगे 172.16.0.0/24 और 172.16.1.0/24। ये R1 के साथ हम एक्सटर्नल राउट्स लगा लेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल राउट्स हम ऐड कर लेंगे किसके साथ, R1 के साथ, और वो क्या है 172.16.0.0/24 और इसी तरह 1.0/24, ठीक है, और इसी तरह 2.0/24। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। अब हम यहाँ पे नेटवर्क ऐड करते हैं, सपोज 10.11.0.0.1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास होगा 11.0.0.2। इसकी फॉन्ट्स इंक्रीज कर लें, सपोज 20 कर लें, सेव कर लें, तो ये 11.0.0.2 हो गया। यहाँ पे हम 12.0.0.1 फॉन्ट्स इंक्रीज कर लें, 20 कर लें, तो ये हमारे पास 12.0.0.1 हो गया। और इसी तरह हमारे पास .2 होगा, ठीक है, और इसको 20 फॉन्ट्स दे दें, तो ये .2 हो गया। ठीक है, 12.0.0.1.2, 11.0.0.2, 11.0.0.1 ये एक्सटर्नल राउट्स हैं। और अभी हम यहाँ पे सपोज एरिया 0 ले लेते हैं, सेव कर ले इसको। ये हमारे पास क्या है, एक मिनट इसको डिलीट कर लूँ मैं, उस टेक्स्ट कर लेते हैं, छोड़। एरिया 0, इसकी फॉन्ट्स को 20 कर लें, एरिया 0 हो गया। और यहाँ पे एरिया 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 20 हो गया। ठीक है, ये एरिया 1 होगी। अभी हमने इसको हम ASBR राउटर कहते हैं, ASBR। इसको हम क्या कर लें, 20 कर लें, और इसको हम ABR कर लें, इसको 20 कर लें, ठीक है, और ये हमारे पास BR हो गया। ये टोपोलॉजी हमारे पास सेट हो गई। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं सिक्योर CRT। बेसिकली ये EV जो है ना, EVNG, ये CCI लेवल के लैब के लिए हम देखो, ये हमने इतने देखो राउटर्स और ये स्विचेस और ये हमने जनरेट किए, इस पे हम CCI लेवल के लैब्स करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं R1, R2 और 3 की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ पे ये अवेलेबल है, तो हम उसी को सिर्फ टारगेट कर लेते हैं। ये R1, R2 और R3 ये लैब किस तरह बनता है, इसके लिए हम अलग मैं वीडियो लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह वीडियो, तो उसमें फिर आप लोग सीख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, इसको ऑन कर लें, इसको राइट पे करके स्टार्ट कर लें। इसको आप लोग GNS पे भी कर सकते हैं और पैकेट ट्रेसर भी कर सकते हैं, लेकिन पैकेट ट्रेसर में सिर्फ ASBR की कॉन्फ़िगरेशन के खिलाफ मसला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको EVE में डिज़ाइन कर लिया। ये ऑन हो गया है। R1 पे जाते हैं,
इसकी हम क्या करते हैं, ज़रा ओपन करें। इसकी पोर्ट का मसला है, इसे हम ज़रा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पे जाते हैं हम R1 की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, 11.130, हालांकि ये क्या है 128 है। इसके सर हम ये IPs चेंज कर देते हैं, इसकी भी चेंज कर लें 128, और इसकी भी हम चेंज कर लेते हैं 128। अभी हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, दोबारा कनेक्ट कर लें। देखो ऑन हो गया, ये ऑन, इसको मैं ऑफ कर लूँ, इसको भी बंद कर लूँ। ठीक है, ये R1 हो गया, इसको नो कर लें। इसकी फॉन्ट्स को मैं ज़रा इंक्रीज कर लूँ। कहाँ पे जाना है हमें, सॉरी, ये यहाँ पे है सेशन ऑप्शंस में, अपीयरेंस में, और यहाँ से हमने फॉन्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसकी साइज को इसको इनेबल कर लें। उसका नाम दे दें पोस्ट नेम R1। ठीक है, यस, इस तरह नो कर ले इसको। तो इसको नो कर लें। उसको होस्ट नेम R2 कर लें, इस तरह होस्ट नेम R3 कर लें। ठीक है, अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो R1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इंटरफेस ईथरनेट 0x0, नो शर्ट कर लें। इसको IP स्पेस एड्रेस क्या दे दें, 11.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0। ओके, इस तरह इंटरफेस। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलो R2 में जाता हूँ, पहले ये टोपोलॉजी कंप्लीट कर लूँ। इंटरफेस ईथरनेट 0x0 में जाएंगे हम, नो शर्ट कर लें, और IP स्पेस एड्रेस IP स्पेस एड्रेस 11.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 कर, ठीक है, और नो शर्ट कर। इसी तरह इंटरफेस, दूसरे इंटरफेस में जाएंगे ना, ईथरनेट 0x1 में जाएंगे, नो शर्ट कर लें, और IP स्पेस एड्रेस 12.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0, ठीक है, नो शर्ट, 2 स्पेस WR, इसको भी सेव कर लूँ, 2 स्पेस WR। R3 में आ जाएं, इंटरफेस ईथरनेट 0x0 है, नो शर्ट कर लें, और IP स्पेस एड्रेस 12.0.0.2 255.0.0.0, ओके, नो शर्ट, 2 स्पेस WR, डन। अब R1 में आ जाएं, ये R1 ऑर्डर है,
एग्जिट कर लें, शो आईपी राउट दे दें, देखो 11 आ गया है हमारे पास। पिंग कर ले 11.0.0.2 को, और ये पिंग ठीक है, पिंग हो रही है ना, देखो सक्सेस रेट इज 100%। अच्छा, अब हमारा टॉपिक क्या है? अब हमारा ये टॉपिक है ओएसपीएफ को एडवर्टाइज करना है, एरिया 0 को, और दूसरा क्या है हमारे पास एरिया 1 है। तो सबसे पहले मैं एरिया 0 के राउटर को एडवर्टाइज कर रहा हूँ, ओएसपीएफ को। अच्छा, इसमें एक लूप बैक एड्रेस भी यूज करते हैं, ठीक है। इंटरफेस लूप बैक 0 और 3 में आईपी स्पेस एड्रेस 3.3.3.3, ये 3 राउटर है जो 3.3.3 255.255.255.255 यानी 32 बिट सबनेट मास्क दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं राउटर OSPF 1, तो जो डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क R3 के साथ 12 डायरेक्टली है और 3 है ना, सो 12.0.0.0 0.255.255.255 और एरिया 0 है ना, देखो ये हमारे पास क्या है, R3 में जो भी नेटवर्क है वो क्या है, एरिया 0 है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर लूँ ज़रा लूप बैक 0, वो क्या है 3.3.3.3 ये है मेरे पास, ओके। तो 12 नेटवर्क है और वो है 3 है। ये वाइल्ड कार्ड मास्क है ना, ठीक है। नेटवर्क 3.3.3.3 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस एरिया 0। ये हम क्यों देते हैं 0.0? क्योंकि वो 32 बिट मास्क है, 255 255 255 255, तो जब उसे 255 माइनस करेंगे तो 0.0.0.0 आएगा ना। अपोजिट ऑफ द सबनेट मास्क इज कॉल्ड वाइल्ड कार्ड मास्क, ओके। तो ये हमने राउटिंग कर ली R3 के लिए। अब आते हैं हम R2 की तरफ। R2 में कौन कौन से नेटवर्क्स हैं? 12 है और 11 है, यही है ना। तो राउटर OSPF 1 नेटवर्क 11.0.0.0 स्पेस 0.255 वाइल्ड कार्ड मास्क 255.255 और एरिया 11 साइड किस साइड पे है? 11 जो है वो 1 के साइड पे है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एरिया 1 देंगे। क्या करेंगे? एरिया 1। इसी तरह नेटवर्क 12 है 12.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255 और एरिया 0, क्योंकि 12 नेटवर्क जो है वो एरिया 0 साइड पे है ना, तो ये भी डन हो गया। आ जाए अभी R1 की तरफ, सो अभी राउट कर ले। ये हमारे पास 11 और 11 है, इसमें भी लूप बैक ऐड करते हैं। इंटरफेस लूप बैक 0 और IP स्पेस एड्रेस 1.1.1.1 स्पेस 255.255.255.255, ठीक है। एग्जिट कर लें। राउटर OSPF 1 नेटवर्क 1.1.1.1 0.0.0.0 स्पेस एरिया 1 और नेटवर्क 12.0.0.0 स्पेस 0.255 11.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255 और एरिया 1, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, नेटवर्क एडवर्टाइज हो गए। असल में अब लूप बैक हम इसलिए यूज़ करें, एक तो ये राउटर के आइडेंटिफिकेशन के लिए, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैं स्विच क्रिएट करूँगा, स्विच के साथ फिर नेटवर्क केबल लगाऊंगा, तो लूप बैक इज आपका एक लेन नेटवर्क रिप्रेजेंट करता है लॉजिकली। हर एक के लिए आप दे सकते हैं, यानी R2 के लिए आप 2 to 2 दे रहे, मैंने नहीं दिया, आप दे रहे,
कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो जब मैं R1 में आता हूँ, शो IP राउट करता हूँ, तो देखो जब मैं शो IP राउट कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, ओ यानी OSPF और IA मतलब क्या है, इंटर एरिया, ठीक है। तो ये मतलब क्या है कि 3 अदर और एरिया का नेटवर्क है। IA जिसके साथ लिखा हो तो वो एरिया 0 का नेटवर्क है। ये क्या है, अब हम R1 किस में है, एरिया 1 में है ना। देखो ये R1 किस में है, एरिया 1 में है ना। तो ये जो नेटवर्क है 3 और 12, ये R1 में IA किसके साथ रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ये डिफरेंट एरिया के हैं। किसके हैं, डिफरेंट एरिया के नेटवर्क को IA से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको पिंग कर लें, 3.3.3.3 को पिंग हो रही है। और किसको पिंग कर लें, 12.0.0.0.2 को पिंग कर लें, वो भी हो रही है, ठीक है। अब हम आते हैं R2 की तरफ। R2 में शो IP राउट कर लें, शो IP राउट। देखो यहाँ पे सिर्फ ओ लिखा हुआ है, यानी 3 और 1, क्योंकि R2 जो है वो ABR राउटर है, वो इस साइड पे R1 के साथ भी कनेक्टेड है और R3 के साथ भी कनेक्टेड है, तो वो उसके लिए दोनों एरिया सेम है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे ओ लिखा हुआ है। अब R3 में क्या लिखा होगा, शो IP राउट कर लें, तो देखो 1 है हमारे पास, क्योंकि IA, अब मैं R3 में हूँ, R3 में जो है 1 नेटवर्क है ना, यहाँ पे लूप बैक मैंने लिखा नहीं, मैं लिख लेता हूँ, लूप बैक 0 और वो क्या है 1.1.1.1 पॉइंट्स दे दी 20। ओके सेव कर ले इसको। तो ये लूप बैक आ गया हमारे पास R1 के साथ। तो R1 के साथ अब मैं R3 में हूँ, तो उसने 1.1.1 को उठा लिया है ना, IA लिखा हुआ है। और इस तरह 11 भी इसके लिए अदर एरिया का नेटवर्क है, इसको पिंग कर ले, यहाँ से पिंग कर ले 1.1.1.1 को पिंग हो रही है, सक्सेस रेट इज 100%। यहाँ तक तो सिंपल हमारे पास एक OSPF की कॉन्फ़िगरेशन थी। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे पास ABR, ये कि R2 तो ABR राउटर है ना, तो अब R2 को हम चेक करते कि ये आया ये ABR राउटर है या नहीं। वैसे शक्ल से तो पता चलता है कि 2 डिफरेंट एरियाज़ को इसने कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको चेक करते हैं। तो शो IP OSPF 1 कर लें, क्या कर ले, शो IP OSPF 1। जब मैं शो IP OSPF 1 करता हूँ तो ये मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे है R2 में हम इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर, इसको क्या कहते हैं, ABR राउटर लिखा हुआ है ना, इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर। किसको कह रहे हैं, R2 को। R2 क्या है, R2 ने एक साइड पे एरिया 0 कनेक्ट किया हुआ है और दूसरी साइड पे एरिया 1, ठीक है। यस सर। तो ये हमारे पास ABR राउटर है। अब हम इस तरह करते हैं, R1 में एक्सटर्नल राउट्स एडवर्टाइज करते हैं। ये सपोज ये जो राउट्स है हमारे पास 172.16.0.0 172.16.1.0 जो नोटपैड पे मैंने लिखा हुआ है अदर, ठीक है। ये सपोज ये हमारे किसी और नेटवर्क, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से, इसको हम यहाँ पे किस तरह डिफाइन करेंगे R1 में, उसके लिए एक कमांड प्रॉपर प्रोसीजर है। मैं लिखता हूँ IP स्पेस राउट, किसी राउटर की नेटवर्क को हम IP राउट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है। IP स्पेस राउट यानी अब इसको हम अपने राउटिंग टेबल में इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो IP स्पेस राउट 172.16.0.0, इसका सबनेट मास्क 255.255.255 16 बिट्स 24 बिट सबनेट मास्क है, ठीक है। और .0 और नल 0, क्या है, नल 0, क्योंकि ये किसी नेटवर्क के किसी सोर्स पे हम इसको एडवर्टाइज नहीं कर रहे, मतलब नल 0 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये किसी के साथ तो कनेक्टेड नहीं है ना अभी, ठीक है। और हमें इसकी नेक्स्ट होप का भी पता नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नल 0 लिख रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास। और भी दे दें, और क्या है, एरो की प्रेस कर ले, 1.0 है ना, वो भी सेम है। और दूसरा क्या है, 2.0। अब यहाँ पे चेक कर ले,
तो वो आपको शो करेगा, शो आईपी राउट कर ले। तो देखो एक्सटर्नल राउट्स को यहाँ पे इसने इस तरह शो कर लिया। 3 राउट्स है ना, नल जीरो नल जीरो नल जीरो, 172.16.0.0, 172.16.1.0, 172.16.2.0 ये नेटवर्क्स आ गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एडवर्टाइज करेंगे। किसको एडवर्टाइज करेंगे, ये और राउटर्स में चले जाए ना। देखो यहाँ पे चेक कर ले, शो आईपी राउट कर ले, यहाँ पे नहीं होगा शो आईपी राउट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे शो आईपी राउट किया तो वो राउट्स अभी तक नहीं आए ना, उसको हम एडवर्टाइज करेंगे। इसको एक्सटर्नल राउट्स की हम एडवर्टाइज करते हैं। नाउ एडवर्टाइजमेंट ऑफ एक्सटर्नल राउट्स, क्या करते हैं, एक्सटर्नल राउट्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो किस तरह करेंगे, राउटर OSPF1, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट्स, क्योंकि स्टैटिक सबनेट्स है ना, स्टैटिक राउट्स है ना। Yes, sir. तो रीडिस्ट्रीब्यूट एक्सटर्नल राउट्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए जिस राउटर के साथ हमने इसको एडवर्टाइज किया हुआ ऐड किया हुआ है, उसी में आप ये कमांड देंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट्स। एंटर कर ले। अब आ जाएं R2 में, अभी पता चल जाए कि आए हुए या नहीं। शो आईपी राउट कर ले, शो आईपी राउट। ये देखो E2 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, एक्सटर्नल राउट टाइप 2। E2 का मकसद क्या है, ये कोड में यहाँ पे देख लें। यहाँ पे क्या है, E2 ये देखो, E1 एक्सटर्नल टाइप 1 और E2 क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है, टाइप 1 में ये होता है कि उसका मैट्रिक चेंज होता है, डायनामिक होता है, उसके जरिए हमें सोर्स का पता चलता है। टाइप 2 में ये होता है कि हमें सोर्स का पता नहीं चलता कि ये नेटवर्क कहाँ से आ गया है, यानी हर एक का इक्वल मैट्रिक होता है। अब किस तरह होता है देख लो, यहाँ इसका मैट्रिक क्या है, अभी देख लो, मैट्रिक 20 है ना, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 110, और ये 20 क्या है, ये मैट्रिक है ना, कॉस्ट है ना। Yes, yes, yes. अब आ जाए R3 में, शो आईपी राउट कर ले। देखो R3 में भी वही 20 है ना, तो कांस्टेंट जा रहा है ना। Yes, sir. तो हमें ये पता नहीं कि कहाँ से आ गया ये नेटवर्क टाइप 2 में, तो बाय डिफॉल्ट ये टाइप 2 होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको E2 कहते हैं, एक्सटर्नल राउट टाइप 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे ये है कि अभी इसकी अगर हम क्या कर ले, ये 3 नेटवर्क है ना, यहाँ पे क्या है, 3 नेटवर्क है। अभी हम इसकी क्या करते हैं, समराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, समराइजेशन। लेकिन समराइजेशन से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ASBR राउटर हमारे पास कौन सा है। अब यहाँ से तो हमें पता चलता है कि ये ASBR राउटर है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन चेक कर ले। शो आईपी OSPF1, इट इज एन autonomous system boundary router, it is an autonomous system boundary router। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ASBR राउटर है। क्या है, ASBR राउटर। Yes. ठीक है, ठीक. अब हम इसकी क्या करते हैं, समराइजेशन करते हैं। यानी यहाँ पे देख लें, हमारे पास 3 E2 आ रहा है ना, तो हम कहते हैं कि इसका एक ही नेटवर्क आ जाए। आपके पास सपोज एक्सटर्नल राउट्स 1000 तक हैं। अब जब आप 1000 एडवर्टाइज करेंगे तो यहाँ पे 1000 नेटवर्क्स आएंगे। आप चाहते हैं कि इसका एक ही समरी नेटवर्क आ जाए। क्या आ जाए, एक ही समरी नेटवर्क आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समराइजेशन करेंगे। लेकिन समराइजेशन के लिए हमने क्या करना है, अब हम इसकी किस तरह समराइजेशन करेंगे। तो इसकी समरी नेटवर्क क्या हो जाएगी, 172.16.0.0 एक नेटवर्क ये है, दूसरा है 172.16.1.0, दूसरा ये है, तीसरा क्या है 172.16.2.0, ये है ना। अब 0.0, 1.0, 2.0 इसकी समरी हम किस तरह करेंगे, समराइजेशन। अच्छा, अभी यहाँ पे हम इसकी समराइज वैल्यू लिखेंगे। तो इसकी समराइजेशन किस तरह होगी,
यानी यहाँ पे 2 अनकॉमन है। अगर हम इसको इस तरह डिवाइड कर ले 172.16.0 यानी 8 टाइम्स 0 हम लिखेंगे .0। दूसरा सेम हमारे पास ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 है उधर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा, 1.0 है। तो इट्स मीन्स कि यहाँ से यानी 1.0 0.1 0.0 यानी 2 बिट्स यहाँ से अनकॉमन हो गए। तो हमारे पास क्या है 6 बिट्स कॉमन है। क्या है 6 बिट्स कॉमन है। तो इसका ये हो जाएगा 172.16.00000.0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम 172.16.0.0/22 क्योंकि 172 16 तो दोनों में कॉमन है, तो 16 बिट्स ये हो गए और 6 ये कॉमन है, तो 16 + 6/22। ठीक है, और अभी अगर हम इसका मास्क लिख ले तो 172.16.0.0 और इसका मास्क क्या होगा 255 16 बिट्स ये आ रहा है, डॉट 6 बिट्स कॉमन है तो 2 इससे अनकॉमन है, तो 255 - 3 = 252.0। क्योंकि अगर वो 6 बिट्स की वैल्यू हम जमा कर ले तो उससे 252 आएगा, या सिंपली आप 3 माइनस कर ले 255 से 252 आएगा। तो ये हमारा क्या है समराइज वैल्यू है, समरी है। क्या है समरी है। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इसको फिजिकली R1 में। अब R1 में हम इसकी समराइजेशन करते हैं, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएं, राउटर अच्छा हम क्या लिखेंगे राउटर OSPF1 समरी एड्रेस, वो क्या है और कौन से एरिया में है। अच्छा एरिया की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, समरी आप समरी एड्रेस लिख लें। वो क्या है 172.16.0.0 और उसका मास्क क्या है 252.252.0 ये लिखेंगे ना ये। ठीक है, तो ये हमारे पास समरी आ गया। अभी चेक कर ले R3 में, पहले तो ये थी ना E2 अब शो पे राउट कर ले, अब एक ही E2 आ गई है 172.16.0.0। ठीक है, तो ये समरी एड्रेस आ गई है ना, और ठीक है ये हमारे पास समरी एड्रेस आ गई। ठीक है, और क्या है /22 है ना, वो भी आ गई ना। ठीक है, सबनेट हाँ हाँ ये हमारी समरी राउट होगी, तीनों एक ही नेटवर्क पे चेंज होगा। ASBR में देंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ASBR या EBR पे समरी कर सकते हैं समराइजेशन, लेकिन ASBR पे आप सिर्फ ASBR राउट की करेंगे और ABR पे आप एरिया 0 के राउट्स की समराइजेशन करेंगे। सर एक्सटर्नल राउट हमारे पास BR राउटर के नहीं, ABR में नहीं हो सकते, एरिया 0 में नहीं हो सकते, बैकबोन राउटर में नहीं हो सकता, ABR में सिर्फ आप ASBR राउटर में समराइजेशन करेंगे। ठीक है, अब अगर हम एरिया 0 के हमारे पास सपोज नेटवर्क है और उसको हम ABR में करना चाहें तो कर सकते हैं, मसलन किस तरह। अब R3 में आ जाएं, R3 में एक नेटवर्क हम उसमें एक नेटवर्क ऐड करते हैं। ठीक है, इंटरफेस लूपबैक 0 ऑलरेडी है, सॉरी लूपबैक 1 और IP स्पेस एड्रेस 192.168.0.64 स्पेस 255.255.255.252 ये दे दिया मैंने। ठीक है, इस तरह इंटरफेस लूपबैक 2 दे दिया, IP स्पेस एड्रेस 192.168.0.64
69 स्पेस 255.255.255.252। इसी तरह इंटरफेस लूप बैक एग्जिट कर ले, इंटरफेस लूप बैक 3 ले ले और आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.0.73 स्पेस 255.255.255.252। सो आईपी राउट कर लें। देखो ये एक लूप बैक नेटवर्क है हमारे पास 64 आ गया, दूसरा क्या आ गया 68 आ गया और तीसरा क्या आ गया 72 आ गया। देखो हमेशा याद रखिए, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे कि इसने ये 65 कहाँ से दे दिया, इसने 69 कहाँ से दे दिया। बेसिकली हमारे पास 3 नेटवर्क्स हमने ले लिए, कहाँ पे R3 के साथ, क्या 192.168.0.64/30। एक ये नेटवर्क ले लिया, दूसरा क्या ले लिया 192.168.0.68/30 ये ले लिया और तीसरा क्या ले लिया 192.168.0. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 6 बिट सबनेटिंग हुई है, क्या हुई है 6 बिट सबनेटिंग। और 64 का फर्स्ट आईपी 65 मैंने उधर डिफाइन कर लिया इंटरफेस पे, 68 का 69 और 72 नेटवर्क का 73 आईपी नेटवर्क मैंने डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब इसको मैंने एडवर्टाइज करना है, इसको एडवर्टाइज करना है। राउटर OSPF 1 नेटवर्क 172.192.168.0.64 स्पेस 0.0.0.3 एरिया 0। 3 क्यों दिया मैंने, क्योंकि 252 है ना, तो 255 माइनस 252 3। इसी तरह 68 है ना, जो नेटवर्क से वो आप एडवर्टाइज कर लें। इसी तरह 72 है, ठीक है, ये एडवर्टाइज कर लिया मैंने। अभी चेक कर ले R1 में कि ये नेटवर्क्स क्या क्या आ रहे हैं, एंड कर ले, शो आईपी राउट कर ले। अब देखो ये क्या आ रहा है 192.168.0.65, 192.168.0.69, ठीक है, और दूसरा क्या है वन 192.168.0.0/32 65 69 सर किधर। अब यहाँ पे आप देखो मैंने R1 में चेक किया तो ये 3 नेटवर्क्स आ रहे हैं ना। अब हम इसकी समराइजेशन करना चाहते हैं, तो ये तो एरिया 0 के नेटवर्क से, लेकिन एरिया 0 राउटर पे हम इसकी समराइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि एरिया 0 पे हम समराइजेशन नहीं कर सकते। समराइजेशन हम या तो ABR पे करेंगे या SBR पे। तो SBR पे तो हम अपने उसकी राउट्स की समराइजेशन कर रहे हैं, इट्स मीन्स कि हम किस पे करेंगे R2 पे, ABR पे। तो नाउ समराइजेशन ऑन ABR। तो राउटर OSPF 1, ठीक है, IP एरिया 0 समरी, एरिया 0 रेंज, एरिया 0 रेंज क्या है, आईपी एड्रेस क्या है 192.168.0. इसकी समरी क्या होगी ये मुझे ज़रा पहले बताएं, इसकी क्या समरी होगी। अच्छा, इसका जो समरी नेटवर्क है इसका
इसका है समरी 192.168.0.64/28 है। ऑलरेडी आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 64 किस तरह आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका समरी एड्रेस है। तो 0.64 इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255 और डॉट, तो 4 बिट्स कॉमन है सर, तो इसका आएगा 240। ओके, सबनेट मास्क डन। अभी चेक कर ले R1 में, R3 में। पहले तो ये नेटवर्क्स थे ना, R3 में नहीं बल्कि R1 में। पहले तो ये नेटवर्क्स थे ना, हाँ। अभी चेक कर रहे हैं, स्वाइप इट आउट। अभी देखो एक ही नेटवर्क आ गया है ना, 192.168.0.0/28 समरी है और ये समरी एड्रेस ये है, ठीक है। पिंग कर ले इसको 192.168.0.65 पिंग हो रही है, 69 पिंग हो रही है, 73 पिंग हो रही है। तो ये बेसिकली हमारा एंड ये है कि हमने ABR और ASBR पे समराइजेशन कर ली, ठीक है। यानी पहले हमारे पास 3 नेटवर्क थे, अभी एक ही नेटवर्क।